हे दोस्तों, आज की स्टोरी हम सीधा ही शुरू करते हैं। तो ये है एक कब्रिस्तान का रहस्य। तो चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए सीधा स्टोरी को शुरू करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक डरावनी किस्सा लेकर। उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा आपको पहले से बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थोड़ा सा दिल को काबू में रखिएगा क्योंकि ये स्टोरी थोड़ा सा बड़ी होने वाली है। तो ज़रा ध्यान से गौर लगा के कैरेक्टर को समझिएगा कि कौन इस स्टोरी में क्या रोल निभा रहा है। ये कहानी है राजशी की, जो मुंबई के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हार्ट विशेषज्ञ है। पिछले महीने ही राशि का नागपुर से मुंबई ट्रांसफ़र हुआ है। राशि का परिवार नागपुर के पास एक छोटे से गांव में रहता है। परिवार में माँ, बाप और एक छोटा भाई है। राशि बचपन से ही होनहार थी। एक मेहनती छात्र होने के साथ साथ एक अच्छी एथलीट भी थी। बचपन से ही एक डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थी। अपनी मेहनत और माँ के बाप के आशीर्वाद से अपना सपना साकार किया। राशि के मम्मी पापा को हमेशा राशि की शादी की चिंता लगी रहती थी। परियों की जैसे खूबसूरत थी राशि। अच्छे अच्छे घरों से राशि के रिश्ते आ रहे थे, पर राशि पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। इसीलिए शादी के लिए हर बार मना कर देती थी। मुंबई ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ ही दिन राशि होटल में रही। फिर जल्दी ही साथ में काम करने वाली नर्स फ़ातिमा के घर रेंट पर एक रूम मिल गया। फ़ातिमा मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटे से गांव में अकेली रहती थी। फ़ातिमा के माँ बाप पिछले साल रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। फ़ातिमा का कोई भी भाई या बहन नहीं था। अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ बाप का अच्छा खासा बैंक बैलेंस और एक आलीशान मकान छोड़कर गए थे। अकेले रहने के कारण राशि को अपने यहाँ रेंट पर रूम दिया, जिससे उसका भी अब मन लग जाएगा। रात के 8 बज रहे हैं। फ़ातिमा, मैडम घर नहीं जाना क्या? आज काफ़ी लेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। राशि, फ़ातिमा तुम जाओ, मुझे भी कुछ काम है, मैं काम ख़त्म कर कहता हूँ। जी मैडम। गेट अंदर से लॉक कर लेना, मेरे पास दूसरी चाबी है। और हाँ, रास्ते से दूध ले जाना, चाय पीनी है, सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। जी मैडम। रात के 9:30 बज रहे हैं। काम करते करते राशि को समय का ध्यान ही नहीं रहता। तभी वह जल्दी से निकलती है और पार्किंग से अपनी स्कूटी निकालती है और घर के लिए निकल पड़ती है। मौसम बहुत ही सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। राशि बस अपनी धुन में आगे बढ़ी जा रही थी। चारों ओर अंधेरा सा छाया हुआ था। अचानक गांव से कुछ पहले राशि चौंक जाती है, जैसे कि कोई साया उसके बालों को छू कर गया हो। राशि थोड़ा डर जाती है, स्पीड बढ़ाकर तेज गांव की तरफ और बढ़ने लगती है। घर पहुंचकर हॉर्न बजाती है। फ़ातिमा थोड़ी देर बाद गेट खोलती है। राशि, क्या फ़ातिमा, इतनी देर से हॉर्न बजा रही हूँ, इतनी देर से तुम गेट क्यों नहीं खोला? कुछ नहीं मैडम, खाना बना रही थी और साथ में गाने सुन रही थी। गाने? हे भगवान, कितना गाने सुनती हो फ़ातिमा तुम। अच्छा, आज खाने में क्या बनाया है? गोश्त बनाया है। राशि, फ़ातिमा मजाक मत करो, तुम्हें पता ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है वेजिटेरियन हूँ। चलो आप मुंह हाथ धो लीजिए, खाना रेडी है। ओ क्या बात है, आज तो बहुत ही अच्छी महक आ रही है। क्या बनाया है आज तुमने खाने में? फ़ातिमा, मैडम आज मैंने मटर पनीर, नान, वेज बिरयानी और गाजर का हलवा बनाया है। वाह क्या बात है फ़ातिमा, मज़ा आ जाएगा आज तो। दोनों बैठकर खाना खाते हैं। तभी फ़ातिमा का फ़ोन बज उठता है। फ़ातिमा फ़ोन को लेकर ऊपर अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर खाना खाने लगती है। राशि, आराम से बैठकर खाना तो खा लो। फ़ातिमा, क्या हर वक्त फ़ोन में ही लगी रहती हो? किससे बात करती रहती हो? कुछ नहीं मैडम, एक दूर के रिश्तेदार का फ़ोन आया था। दोनों खाना खाकर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगते हैं। राशि फ़ातिमा से एक कप चाय देने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद फ़ातिमा चाय लेकर और दोनों चाय पीने लगते हैं। राशि, फ़ातिमा तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? कब तक तुम अकेली रहोगी? अब कौन मुझसे शादी करेगा इस उम्र में? 32 साल की हो चुकी हूँ। कोई तो होगा जो तुमसे शादी करेगा। खुदा ने तुम्हारे लिए भी किसी न किसी को बनाया हो और देखना एक दिन ज़रूर तुमको वो मिलेगा। जी मैडम, देखते हैं, अभी तो कोई आया नहीं। क्या होता है कि मेरी ज़िंदगी में आगे कुछ पता नहीं। राशि, फ़ातिमा अच्छा ये बताओ, तुम्हारा पहले पति कौन था, क्या करता था, वैसे क्या हुआ था उनको? फ़ातिमा चौंकते हुए, कुछ नहीं मैडम, बस कुछ नहीं, बस एक एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा मैडम, सोते हैं, अब रात बहुत हो चुकी है। ओके फ़ातिमा, शुभ रात्रि। दोनों अपने अपने रूम में चले जाती हैं। राशि अपने रूम में पहुंचकर
पलंग पर बैठ जाती है और फ़ातिमा के बारे में सोचते हुए लेट जाती है। सोचते सोचते राशि को कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। रात के 12 बजे हैं। अचानक खिड़की पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। राशि की नींद खुल जाती है। राशि खिड़की की ओर देखती है। खिड़की के बाहर एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है। राशि डरते डरते खिड़की की ओर जाती है और खिड़की खोलकर देखती है, पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। दिखाई देता है तो बस दूर तक एक काला सा अंधेरा और दूर दूर तक फैला हुआ घना जंगल। राशि दोबारा सोने की कोशिश करती है। धीरे धीरे राशि को नींद आ जाती है। रात के 2 बज रहे हैं। अचानक फिर से खिड़की पर जोर का झटका लगता है, जैसे कोई खिड़की को बहुत जोर से पीट रहा हो। राशि की नींद अचानक से खुल जाती है और उठकर बैठ जाती है। खिड़की के बाहर वही फिर काला साया दिखाई देता है। राशि जोर से चिल्लाने लगती है, कौन है, कौन है वहाँ पे, कौन है? और उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। राशि धीरे से बेड से उतरती है, कोने में रखा डंडा उठाती है और खिड़की की ओर जाती है। डरते डरते आगे बढ़ती है। कौन है वहाँ, कौन है, बोलो कौन है वहाँ, वरना देखो अंजाम बुरा होगा तुम्हारे साथ। राशि आगे बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है, पर वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। खिड़की बंद करते ही जैसे ही राशि पलटती है, अचानक से फिर एक जोर की हवा आती है और फिर वहीं काला साया नजर आता है। राशि खिड़की खोलकर देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। राशि खिड़की खोलकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। एक भयानक काला साया खिड़की के उस पार हवा में लहरा रहा था। पीली चमकती आंखें और राशि को वो घूर रही होती हैं। राशि चीखते हुए नीचे की ओर भाग जाती है, फतीमा फतीमा करके, पर गेट लॉक था। राशि बहुत चिल्लाती है और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। राशि मन ही मन बजरंग बली का ध्यान करती है और हनुमान चालीसा का जाप करती है। सब कुछ शांत हो जाता है। राशि उठकर खिड़की की ओर तरफ जाती है। बाहर इधर उधर झांकती है, पर वहाँ पर साया नहीं नजर आ रहा था। तभी ठीक सामने से झुरमुट की वही साया नजर आता है। देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो जाता है। अगली सुबह राशि लेट उठती है। कुछ शांत दिखाई दे रही थी। जल्दी से नहाकर नाश्ता करती है और दोनों ड्यूटी के लिए निकल पड़ती हैं। शाम के 8 बजे हैं। फतीमा राशि से पूछती हैं कि घर कब चलना है। हर बार की तरह राशि का वही जवाब होता है कि तुम चलो, आज मुझे कुछ काम ख़त्म करना है तो मैं वही ख़त्म करके आती हूँ। राशि काम ख़त्म करके जल्दी से स्कूटी लेकर निकलती है। वहीं अपनी धुन में राशि गुनगुनाते हुए जा रही थी कि अचानक जोर का धमाका हुआ। स्कूटी में पंचर हुआ था। अब कैसे जाऊंगी घर? वैसे तो पहुंच ही गई हूँ, पैदल भी चली जाती हूँ। राशि पैदल ही चल देती है। जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ती है तो वही जानी पहचानी हवा का झोंका राशि के कानों के पास होकर गुजरता है। राशि डर जाती है। धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ रही होती है। तभी वही रात वाला भयंकर साया नजर आता है तो राशि आगे कुछ दूर हवा में लटकता हुआ दिखाई देता है। वहीं पीली आंखें, भयानक शक्ल राशि के होश उड़ा देता है। अब करे भी तो क्या करे? सुनसान सड़क, ऊपर से जंगल का एरिया। राशि आंखें बंद हनुमान चालीसा पढ़ने का लग जाती है। देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। जल्दी से स्कूटी को लेकर घर पहुँच जाते हैं। फतीमा गेट पर खड़ी थी। मैडम आप कहाँ रह गई थी? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रही थी। राशि कहती है कि अंदर चलो, बताती हूँ सारी बात। राशि अंदर आकर फतीमा को पूरी बात बताती है और यह सुनकर फतीमा भी बहुत ज़्यादा डर जाती है और दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। राशि अपने साथ घटी घटना के बारे में सोचते सोचते सो जाती है कि तभी अचानक खिड़की पर तेज हवा होती है। राशि उठकर बैठ जाती है। धीरे से खिड़की को और बढ़ती है और खिड़की खोलकर देखती है तो वही भयानक साया नजर आता है। राशि के देखते देखते वो काला साया जमीन पर उतरकर धीरे जंगल की तरफ चला जाता है। राशि खड़ी ताकती रहती है और मन में सोचती है कि क्या राज है जो ये साया मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, कुछ तो बात जरूर होगी। अगले दिन सुबह राशि और फतीमा रेडी होकर फतीमा की स्कूटी से ड्यूटी जाते हैं। रास्ते में राशि फतीमा से पूछती है कि वहाँ उस घने जंगल में वो मिट्टी के टीले से क्या है। फतीमा राशि को बताती है कि यहाँ बहुत पहले कब्रिस्तान हुआ करता था, पर अब वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ माना जाता है कि वहाँ जिन रहते हैं। दोनों बातें करते करते अस्पताल पहुँच जाते हैं। लंच टाइम में राशि फतीमा से उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में पूछती है, पर फतीमा टाल देती है। राशि फिर कहती है कि बताओ ना फतीमा। बार बार पूछने पर फतीमा बताती है कि राहुल नाम का लड़का था। राशि चौंकते हुए, क्या तुमने गैर बिरादरी से शादी की थी?
फ़तिमा बोलता है कि हाँ, हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद हम दोनों यहीं रहने लग गए थे। राशि ने पूछा कि फिर क्या हुआ? फ़तिमा बताती है कि कुछ महीने पहले राहुल का एक्सीडेंट हुआ था। राशि फ़तिमा से सॉरी फ़तिमा, सब ठीक हो जाएगा। फ़तिमा आंसू पोंछते हुए, फ़तिमा मैडम आज मुझे घर जल्दी जाना है। क्यों, क्या हुआ? क्यों जाना है घर जल्दी? एक दूर के रिश्तेदार आ रहे हैं, आज वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ओके चली जाना, मैं किसी और का वाहन लेकर आ जाऊंगी। यह कहकर फ़तिमा चली जाती है। राशि फ़तिमा के बारे में सोचते हुए, फ़तिमा कुछ छिपा रही है, मुझे कुछ पता करना होगा। लगभग रात के 8:30 बज रहे थे। राशि स्टाफ के बंदी का स्कूटर लेकर निकल पड़ती है। ठीक उसी जगह बिल्कुल एक जोरदार धमाका होता है, स्कूटर पंचर हो जाता है। राशि गिरने से बाल बाल बचती है। स्कूटर को साइड में लगाकर सड़क के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी राशि के पास से वही जाना पहचाना हवा झोंका गुजरता है। राशि थोड़ा शहर सी जाती है। राशि ने अपने सामने देखा तो वही काला साया नजर आता है, धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहा था। ना चाहते हुए राशि भी उसी साय के पीछे चली जाने लगती है। मन ही मन राशि हनुमान चालीसा पढ़ रही होती है। चारों ओर घना अंधेरा, झाड़ झाड़ियाँ पेड़ होते हैं। राशि उस कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वो काला साया एक कब्र के पास जाकर रुक जाता है। राशि धीरे धीरे उस कब्र के पास पहुंचकर वहां जाकर देखा तो हैरान रह जाती है। टॉर्च से कब्र पर लाइट जलाकर देखती है तो कब्र पर हरी घास उगी हुई होती है। राशि ने और बाकी कब्र पर टॉर्च मार के देखा तो सब पर सूखी घास थी। अब राशि को पूरा यकीन हो चला था कि कहीं ना कहीं कोई बात है, जो साया मुझे बार बार दिखाई दे रहा है या कुछ बताना चाहता है। राशि वापस आने के बारे में सोचने लगती है। 2 कदम बढ़ाते ही उसके पैर में किसी चीज़ के टकराया। टॉर्च से देखा तो एक फावड़ा था जिससे राशि को चोट लग जाती है। अब राशि ने निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो सच्चाई का पता लगा के ही रहेगी। राशि ने फावड़ा उठाया और कब्र को खोदना शुरू कर दिया। राशि ने महसूस किया कि कब्र की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बल्कि और जगह की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है। थोड़ी देर बाद में ही राशि ने पूरी कब्र को खोद डाली। अचानक फावड़ा किसी चीज़ पर टकरा जाता है। राशि ने टॉर्च से देखा तो शव की हड्डियां थी और पास में ही कुछ अजीब सी चीज़ पड़ी थी। राशि ने उठाया तो देखा कि वो चाकू था। तभी राशि को एक चीज़ और नजर आई, वो कैमरा था। राशि कैमरा देखकर हैरान रह जाती है कि कैमरा बिल्कुल ठीक स्थिति में है, जैसे इतने दिन तक किसी अनजान शक्ति ने उस कैमरे को सुरक्षित रखा हो। अब राशि ने चाकू और कैमरों को लेकर अपने बैग में रख लेती है और घर की ओर चली जाती है। कुछ दूर चलने के बाद राशि ने पीछे मुड़कर देखा तो वही साया नजर आता है। राशि अपने स्कूटर के पास गई तो उसने देखा कि स्कूटर के जिस पहिए में पंचर हुआ था वो बिल्कुल ठीक रहता है, बिल्कुल स्कूटर एकदम बिल्कुल ठीक हो जाता है। घर पहुंचकर राशि ने आवाज़ लगाई। थोड़ी देर बाद किसी अनजान व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। अजनबी ने बोला कि आप कौन? तभी पीछे से फ़तिमा आ जाती है। अरे मैडम, कहाँ रह गई थी आप? इतनी देर से परेशान हो रही थी, रात के 12 बज चुके हैं, अंदर आओ जाओ। ये कौन है फ़तिमा, कहाँ से आया है? ओह अब समझी, इसीलिए तुम घर से जल्दी आ गई थी। मैडम ये नसीह है जो दूर का एक रिश्तेदार है, हम दोनों एक दूसरे को पहुंचाते हैं, जल्दी शादी करने वाले हैं। फ़तिमा तुमने कभी बताया नहीं इसके बारे में, और ये जल्दी शादी करने का फैसला इतनी जल्दी कैसे? मैडम जल्द कहाँ, एक दूसरे को हम बहुत पहले से जानते हैं। फ़तिमा पूछते हैं कि मैडम आज खाना नहीं खाना क्या? नहीं फ़तिमा आज भूख नहीं है, अब तो सुबह ही खाएंगे। ओके फ़तिमा, अब जाकर सो जाते हैं, सुबह मिलते हैं। राशि अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुकून से सोफे पर बैठ जाती है। सुबह बहुत तरह के विचार राशि के मन में आ रहे होते हैं। राशि ने अपने बैग में से कैमरा और चाकू निकाल कर सोफे पे रख देती है। यही सोचते सोचते राशि की नींद कब हो जाती है और कब सुबह हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। राशि के रूम में बाहर किसी ने नॉक किया। राशि बोली कि आ जाओ फ़तिमा। देखा अनीस है। ओ आप अनीस अजीब सी नज़रों से राशि को देखते हुए बोला, आपको नीचे फ़तिमा ने बुलाया है, आप चलिए मैं नीचे आती हूँ। नसीम नीचे चला जाता है। फ़तिमा, मैडम हम इस संडे को शादी कर रहे हैं। वो क्या है ना कि अनीस का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसको हमेशा के लिए बुला रहा है अपने पास। राशि, इस ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, दोनों राजी हैं तो मुझे क्या प्रॉब्लम, मैं अपना कहीं और देख लूँगी। नहीं मैडम, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जब तक चाहें रह सकती हैं। अनीस भी यही चाहता है। चलो देखते हैं क्या होता है, जैसा ईश्वर की इच्छा हो। राशि नाश्ता करके जल्दी से ड्यूटी के लिए निकल जाती है। अस्पताल पहुंचकर स्टाफ के ही एक क्लोज फ्रेंड विजय को सब कुछ बताती है।
ये सुनकर विजय भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। दोनों पूरा मामला पुलिस को बताने का निर्णय लेते हैं। विजय अपने जान पहचान के इंस्पेक्टर को कॉल करता है और मिलने के लिए कहता है। दोनों दोपहर को इंस्पेक्टर भी आ जाता है। राशि की पूरी घटना इंस्पेक्टर को बताती है। यह सुनकर इंस्पेक्टर भी चौंक जाता है। इंस्पेक्टर उस एरिया के थाना इंचार्ज को कॉल लगाता है और पूरी घटना बताता है। अगले दिन राशि, विजय और इंस्पेक्टर तीनों एक उस एरिया थाना इंचार्ज से मिलने के लिए जाते हैं। राशि, विजय और इंस्पेक्टर थाना इंचार्ज से मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद थाना इंचार्ज मिलने के लिए आता है तो राशि देखकर चौंक जाती है। अरे राज, तुम यहाँ कैसे? राशि, तुम यहाँ कैसे? राज तीनों को गेस्ट रूम में ले जाता है और चाय पीने के बाद राशि, अब बताइए क्या मैटर है? अब राज को पूरे घटनाक्रम को बारे में बताते हैं कि क्या क्या उसके साथ हुआ। वो कैमरा और चाकू कहाँ है? राशि अपने पर्स से वो कैमरा और चाकू निकाल कर दे देती है। मैं इनको लैब में भिजवा देता हूँ टेस्टिंग के लिए, क्या पता कोई सुराग हमें मिल जाए। अभी तक परसों मिलते हैं, तब रिपोर्ट भी आ जाएगी। राशि, विजय, इंस्पेक्टर तीनों राज से विदा लेते हुए विजय और राशि हॉस्पिटल आ जाते हैं। शाम को राशि अपने घर आ जाती है। राशि अपने रूम में लेटी हुई थी। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। तभी राशि को अनजान नंबर से कॉल आती है। हेलो राशि, मैं राज बोल रहा हूँ। राशि, वो तो आप इतनी रात को कॉल कर रहे हो, कोई ख़ास बात? और मेरा नंबर कहाँ से मिला? वो विजय से लिया था। आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है, इसीलिए कल आप इसी थाने में आ जाइएगा। आपका शक बिल्कुल सही था, ये एकदम मर्डर का मामला है। राशि, ओके राज, कल मिलते हैं, गुड नाइट। फटीमा, मैडम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लीजिए, अभी बहुत जल्दी में हूँ, शाम को मिलते हैं। राशि, विजय और इंस्पेक्टर तीनों राज से मिलने पहुँच जाते हैं। राज पहले से ही तीनों का इंतजार कर रहा होता है। राज तीनों को प्रोजेक्टर रूम में ले जाता है, वहाँ तीनों आराम से बैठ जाते हैं। राशि, तुम्हारी मेहनत सफल हुई, ये एक मर्डर केस है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने दिनों के बाद भी ये कैमरा की चिप अभी तक सही सलामत पड़ी हुई है। राज माइक्रोचिप को अपने लैपटॉप में लगाता है। कुछ ही देर बाद वीडियो शुरू हो जाती है। राशि, ओह माय गॉड, ये तो फतीमा और उसका बॉयफ्रेंड अनीस है, और ये उसको मार क्यों रहे हैं गला दबाकर? ये राहुल नाम का शख्स है जो कुछ महीने पहले ही लापता हो गया था। इसकी आज तक कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। राशि, अब पूरा मैटर मुझे समझ आ चुका है कि क्या हुआ था। राशि, आप इनको कैसे जानते हो? क्योंकि मैं फतीमा के पास ही उसी के घर में रहती हूँ, और अभी 3 दिन पहले ही अनीस भी आया है। लेट्स गो, आइए चलते हैं। कांस्टेबल जीप निकालो, और सभी फतीमा के घर पहुँच जाते हैं। राशि जोर जोर से दरवाज़ा खोलने के लिए फतीमा को कहती है। अनीस गेट खोलता है। पुलिस को सामने देखते हुए वो एकदम चौंक जाता है और भागने की कोशिश करता है। राज अनीस को पकड़ लेता है और 2 झापड़ मारते हुए बोलने लगता है, भागने की कोई फ़ायदा नहीं है, तुम पकड़े गए हो। राशि, फतीमा, अब रोने का क्या फ़ायदा? जब राहुल को जान से मार रहे थे तब तुम्हें रोना नहीं था। चल, अब ये बात, राहुल को क्यों मारा? फतीमा रोते हुए बताती है कि राहुल मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, और उसने मेरे लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया था, पर मैंने उसके साथ धोखा किया था। एक दिन राहुल ड्यूटी से घर जल्दी आ गया था, उसने मुझे अनीस के साथ देख लिया था। राहुल ने मुझे कुछ बोला तो नहीं, बस गुस्सा होकर अपने कमरे में चला गया था। तभी अनीस ने राहुल को मारने का प्लान बनाया। मैंने मना भी किया था अनीस को, पर अनीस के बार बार कहने पर मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। फिर थोड़ी देर बाद में अनीस और मैं राहुल के रूम में गई। अनीस और राहुल में बहुत ही ज़्यादा कहासुनी हुई, और कहासुनी में मुझसे देखा नहीं गया। इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लग गई, और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, जिसके कारण मैंने बॉल से उसके सिर पे वार कर दिया, और अनीश ने उसे चाकू से वार कर करके मार दिया, और हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, इसलिए हमने उसकी लाश और कैमरे को वहीं कब्रिस्तान में दबा दिया। तो आज की स्टोरी में इतना ही। बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट स्टोरी के लिए। तो आपको बता दें कि उन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है, और वो सारे केस सुलझ चुका है, और सब जान के हैरान हुए थे कि कैसे उसने अपनी ही मौत की किस्से को सुलझाया था। तो थैंक यू सो मच।